सरस्वती महाविद्यालय के सभागार में क्रीड़ा भारती संगठन द्वारा जिला संघ परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज कोई भी खिलाड़ी है तो मेडल के लिए खेलता है। पहले अलग चीज़ थी, पहले था कि मेरे को ओलंपियन कहलवाना था, पर अब ये नहीं है। अब तो चाहते हैं खिलाड़ी कि कहीं जहाँ भी जाए मेडल लेके आए। उनकी एक सोच बदली है मेडल जीतने की। क्रीड़ा भारती द्वारा जिले में 31 खंड में कबड्डी प्रतियोगिता का सफलतापूर्व आयोजन होने के बाद रविवार को जिला संघ परिचय कार्यक्रम में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पहुंचे। कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष सतबीर पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 55 ऐसे संगठन हैं जो समाज हित में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक संगठन क्रीड़ा भारती भी है, जिसका काम युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकाल उनका ध्यान खेलों की ओर लाना है। इसी उद्देश्य से जिले में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन को सफल बनाया और हम बाद में भी युवाओं से, खिलाड़ियों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक स्नेह बना है और हम वो समझते हैं कि वास्तव में हमें खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए। खेल की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रोग्राम किए गए थे। आप सबने इसमें सहयोग दिया, आप सबके इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सदस्यों ने क्रीड़ा भारती को लेकर अपने विचार रखे और साथ ही संघ की जरूरत आखिरकार देश में क्यों पड़ी, इसे लेकर भी वक्ताओं ने संबोधन में बताया। अब तो हम देखते हैं कि पहले हर गांव में टीम होती थी, लेकिन अब इलाके में भी एक टीम नहीं बन पा रही कबड्डी की, जो मैं देख रहा हूँ और जो हम सोच रहे हैं। पहले क्या होता था, हर गांव में ग्राउंड होता था। अब क्या है, अब कहते हैं कि दिल्ली में है वो कबड्डी की अकेडमी दिल्ली में चल रही है, परवल में चल रही है। गाँव में मैं देखता हूँ कहीं भी ग्राउंड नहीं है। तो हम अब जो आपने पहल किया, हम हर गाँव में जाएंगे, जहाँ जहाँ टीम लगी वहाँ बनाएंगे। तो आपके जो स्वयं सेवक संघ की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा था, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज अभी सतबीर जी ने बताया कि हमारे देश के जो नौजवान हैं ना, वो नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे देश का भविष्य गर्त की ओर जाने वाला है। मैंने जब ये पहल देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं मैदान में गया, उनकी सहयोग के लिए कोशिश करने लगा। बैठक करते थे और बार बार ये कहते थे कबड्डी जैसा खेल है। एक पॉइंट पे गांव का सुना हो, लेकिन आपने जो सम्मान और सहयोग दिया अपने जिले में, इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया। देश अंग्रेजों को गुलाम था, देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, मेरे दाईं तरफ 3 चित्र लगे हुए हैं। बिल्कुल दाईं तरफ जिन्होंने टोपी पहनी हुई है, उनका नाम था डॉक्टर केशव। बीच में भारत माता का चित्र है। बिल्कुल दाईं तरफ श्री गुरु जी, नाम था माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। तो जिनका चित्र बिल्कुल दाईं तरफ है, उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उस समय देश गुलाम था। देश को कैसे आजाद कराया जाए, उनके मन में ऐसा अनेक बार विचार चलता था। बचपन से ही प्रखर बुद्धि थे। बचपन से ही वीर वीरांगनाओं, महापुरुषों की कहानियां वो अपने माता पिता, चाचा ताऊ से सुनते थे। बचपन से उनके अंदर देशभक्ति कूट कर भरी हुई थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके मन में बार बार एक बात प्रचोटती थी कि देश को मैं कैसे आजाद कराऊं, देश को मैं कैसे आजाद कराऊं। हम सबने नाम सुना होगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। अनेक प्रकार के क्रांतिकारी दल, नरम दल, गरम दल, सब देश की आजादी में लगे हुए थे। सबके साथ डॉक्टर साहब को रहने का मौका मिला,
सबके साथ डॉक्टर साहब को रहकर काम करने का मौका मिला। क्रांतिकारियों के बीच रहकर उन्होंने काम किया। हथियार आदि क्रांतिकारी जो उन्हें कहते थे कि आपको इस स्थान से वहाँ हथियार भेजने हैं, वो काम भी वो करते थे। उस समय डॉक्टर साहब का गुप्त नाम था कोकेन। क्रांतिकारी अपना गुप्त नाम रखते थे, तो कोकेन नाम से वो गुप्त क्रांतिकारी रहकर और क्रांतिकारियों के गढ़ में काम करते थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे योगेश्वर दत्त ने कहा कि करीब 7 वर्ष की उम्र में वह कबड्डी के खेल की ओर रुझान लेने लगे। इस दौरान उन्हें परिवार का पूरा साथ मिला और परिवार की तरफ से उन्हें शिक्षा और खेल दोनों पर ध्यान देने की प्रेरणा मिली, जिसके चलते वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कबड्डी में उनका ध्यान ऐसा लगा कि फिर उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। क्रीड़ा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पलवल जिले में कबड्डी का आयोजन अलग अलग गांव में किया है और लगभग 120 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया अलग अलग जगह पे। कबड्डी का जो समापन था उसी उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे आया हूँ और हमारा ये मानना है कि राष्ट्र प्रेम देश के प्रति समर्पण भावना खेल से अच्छा कोई भी माध्यम नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जब बचपन से खेलना लगता है तो उसके अंदर हम देश के लिए कुछ करने जब जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जाके खिलाड़ी को देश के लिए खेलना होता है। ये बड़ा अच्छा और हर देश का की मजबूत कड़ी खेल और शिक्षा है, और जब हमारे देश में भी शिक्षा और खेल मजबूत होंगे, हमारे युवा में देश के लिए करने का जज्बा होगा तो देश अपने आप बुलंदियों को छुएगा। योगेश्वर जी, कुश्ती में आप आगे गए किस प्रेरणा के तहत और किस? देखिए, मेरे माता पिता अध्यापक थे और मैं गांव में जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की, जब मेरी लगभग 7 साल की आयु थी, और सभी के माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, अपना कैरियर बनाए। और जिस टाइम पे ये 89 की बात है, उस टाइम पे तो खेल की तरफ इतना वो भी नहीं था, इतना कोई इतनी सुविधाएं मिलती थी। मेरे पिताजी भी माताजी भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ। जब मुझे पता लगा कि मैं अखाड़े में लगा हूँ, पर कभी उन्होंने मेरे को रोका नहीं। मेरे को ये बोलते थे कि तेरे को कुश्ती करनी है कर, पर पढ़ाई की तरफ ज़रूर ध्यान दे। पर मेरा मन जो कुश्ती में एक बार लगा तो फिर मेरा उससे अलग, मेरे कुश्ती से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैंने अपने पिताजी को एक दिन बोल दिया कि मैं कुश्ती करनी है मेरे को, मैं पढ़ाई भी करूँगा पर मेरे को कुश्ती, मेरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान मेरा कुश्ती पे है और मैं यही करूँगा। और बचपन से ही मैं कहीं गांव देहात में जब दंगल होते थे या छोटे टूर्नामेंट होते थे तो कहीं ना कहीं मेरे को प्राइज भी मिलते थे, तो मेडल फर्स्ट या सेकंड या दंगल में कुछ पैसे, कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, तो उनसे बहुत ज़्यादा हौसला ही बढ़ता था और परिवार को लगता था कि मैं सही दिशा में हूँ। और जो मेरे गांव से एक बलराज पहलवान थे, उनका नाम था, तो उनका नाम सुन के ये था मेरे को भी बड़ा पहलवान बनना है। और फिर लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत से, भगवान की कृपा से मैं कुश्ती में कामयाब भी हुआ। 2012 में आपने कांस्य पदक जीता, बाद में स्वर्ण पदक भी। आज क्या बदलाव आया है खेल और खिलाड़ियों में? देखिए, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। आज कोई भी खिलाड़ी है तो मेडल के लिए खेलता है। पहले अलग चीज़ थी, पहले ये था कि मेरे को ओलंपिक में जाना, ओलंपिक कहलवाना था, पर अब ये नहीं है। अब तो चाहते हैं खिलाड़ी कि कहीं जहाँ भी जाए मेडल लेके आए। उनकी एक सोच बदली है मेडल जीतने की। हमारे मेडल लाने के बाद में, सुशील का मेरा मेडल लाने के बाद में, खासकर पहलवान तो भी ये चाहते हैं कि जहाँ भी जाए मेडल जीत के आए। कोई भी पहलवान खाली हाथ नहीं आना चाहता, और उसी का कारण है कि हर ओलंपिक में लगा 2008 ओलंपिक के बाद में लगातार ओलंपिक से में मेडल मिल रहे हैं। चाहे बात एशियन गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ की हो, या वर्ल्ड चैंपियनशिप की हो, एशिया चैंपियनशिप की हो, हमारे पहलवान कभी खाली हाथ नहीं आते, मेडल जीत के आते हैं। वो एक जो सोच बदली है ना, वो मेन चीज़ है। और इंसान की सोच ही इंसान को बड़ा